एसआईआर की प्रक्रिया हुई। गांव में दिक्कत ये थी, लोग जरूरत से ज्यादा बता रहे थे। शहर में दिक्कत ये थी कि लोग बताते नहीं थे पड़ोसी के बारे में भी। मैं गांव गया, मैंने एक दादी को पकड़ा। मैंने कहा, दादी आप सबसे ज्यादा बुजुर्ग हो, आप बताती रहना कि कौन जीवित है कौन मर गया, मुझे वोट बनाने थे। अब दादी से बातचीत जो हुई उसी का आनंद लीजिए। मैंने कहा, दादी ये माता दीन ये जीवित है या मर गए? दादी बोली, मरो ही मानो। जवाब सुनना। अरे वाह। मैंने कहा, ये क्या मतलब है? बोली, सदमा लग गया उन्हें। हमने अच्छा चलो जीवित हैं। तो हमने पूछा, हमने कि ये बताओ रिंकी देवी? बोले, रिंकी देवी तो भाग गई। हमने कहा कि उनका चक्कर चल रहा था। तो हमने कहा, दादी ये सब ना बताओ, मैं इनके पति का नाम बताओ। बोली, माता दीन, तभी तो सदमा लग गो। अरे ताली भाई, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा, दादी ये सब चीजें मैं ना बताओ, आप ये बताओ। चलो अगला नाम लिया। मैंने कहा, योगेश। ये योगेश कौन है? बोले, योगेश के संग में तो रिंकी देवी भागी है। तो गांव में एसआईआर की प्रक्रिया बड़ी जबरदस्ती, बड़ा मतलब परेशानी हुई। अच्छा, गांव में बुजुर्ग नहीं, बच्चे भी बड़े होशियार है। एक तो बच्चा बीड़ी पी रहा था, तो मैंने ऐसे जिनके एक बुजुर्ग औरत थे, पिताजी थे, उन्होंने उनसे कहा कि भाई साहब आपका बच्चा बीड़ी पी रहा है? बोले कि साहब गांव छोटा है, यहाँ पे सिगरेट मिलती नहीं है, मजबूरी है बेचारे। अरे वाह। गांव में अच्छा बच्चे छोड़, लड़कियां और ज्यादा होशियार है। मैं एक आपको सच्ची घटना बता रहा हूं, आपको सुनोगे, अगर समझोगे, थोड़ी सी मेरी बातों को आप समझने की भी कोशिश करिए, आपको मजा आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। मैं गांव में गया, मैं बच्चों को इमारतों के बारे में पढ़ा रहा था। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ तुम में से कौन कौन गया ताजमहल देखने? किसी ने हाथ नहीं उठाया, बच्चे कभी गांव से बाहर ही नहीं निकले। एक लड़की ने हाथ उठाया और फिर नीचे कर लिया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, तुम गई हो? कि हाँ पापा ले गए थे मम्मी को। तो मैंने कहा, अच्छा तो ताजमहल देखा था? कि नहीं। तो मैंने कहा, अच्छा आगरा गई होगी, ताजमहल पे नहीं गई होगी? बोले, नहीं आगरा भी गए, ताजमहल पे भी गए। तो हमने फिर भी ताजमहल नहीं देखा? कि नहीं। अब मेरा दिमाग घूम गया, लेकिन बच्ची का जवाब सुनना। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि आगरा भी गई, आगरा जाके ताजमहल पे भी गई, फिर भी ताजमहल नहीं देखा? बच्ची बोली कि मम्मी बताती हैं कि तब हम उनके पेट में थे, पैदा नहीं हुए थे। आजकल बच्चों को घर में अंग्रेजी सिखाई जाती है। आप सब देखना, मैंने बड़ी ऐसी चीजें जो ऑब्जर्व करता हूं वही मैं लोगों को सुनाता हूं। और होता क्या, दिक्कत तब आती है जब मम्मी खुद ही हिंदी मीडियम हो। फिर जब मम्मी हिंदी मीडियम वाली अंग्रेजी सिखाती है तो फिर वो कहते घपड़ चौथ होती है। बच्चा खेल के आया, मम्मी एकदम चिल्लाई, बेटा रुको रुको रुको, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, पहले हैंड धो लो। धो लो। हाँ, और हैंड धो के टोटी क्लोज कर देना, टोटी क्लोज कर दे, वरना वाटर फैल जाएगा, और वाटर फैल गया तो फ्लोर रपटना हो जाएगा, और फ्लोर रपटना हो गया तो हेड टूट जाए, लेग फूट जाए। अरे वाह वाह। तो ये तो स्थितियां चल रही। लो बढ़िया भाई, वाह। मेरा बच्चा खुद शैतान है बहुत। मैंने एक बार उससे ऐसे ही कह दिया कि मैंने कहा, भाई पढ़ नहीं रहा था, मैंने कहा हट गधे कहीं गए। तो बच्चा बोला कि पापा थोड़ा सा तहजीब में रहा करो, मैं छोटा हूं, मुझे गधा नहीं गधे का बच्चा कहा करो। बच्चे आजकल के बड़े तेज हैं, मैं तो इसलिए बच के रहता हूँ। प्यार करने से सब लोग डरते हैं। एक पार्क में एक लड़का लड़की बैठे थे, प्यार करने जो भी कुछ कर रहे हो, तो एकदम से एक पुलिस आ गई, एंटी रोमियो वाली। उसने कहा कि क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो? अब लड़का सीधा साधा सकपका गया, बोला कुछ नहीं। तो पुलिस वाला बोला, तो काहे लड़की का टाइम बर्बाद कर रहे हो, जाने दो बेचारी। अच्छा, हवा में लड़के क्या करते हैं, नए नए लड़के चाचा जी के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, अपने आप को बिल्कुल उनका सगा भतीजा बताते हैं, और सब पे रंगबाजी पेलते हैं। दो ऐसे ही भतीजों की आपस में बातचीत सुनना कि 3 लड़कों को जब पुलिस ने रोका तब एक बोला, आज तेरी आफत ही आई है। चाचा जी का हूँ सगा भतीजा, जानता नहीं क्या, बाइक भी ये खुद चाचा नहीं दिलवाई है। अरे वाह। तो पुलिस वाला बोला, चल साइड में लगा ले बाइक, जानता हूँ तूने सारी बातें ये बनाई हैं। दूसरे भतीजे की बात सुनना, मजा आएगा आपको। पुलिस वाला बोला, चल साइड में लगा ले बाइक, जानता हूँ तूने सारी बातें ये बनाई हैं। तेरे जैसा ही भतीजा चाचा जी का मैं भी तो हूँ, मेरी नौकरी भी चाचा नहीं लगवाई है। अरे वाह वाह वाह। देखिए, हास्य भी एक प्रकार का योग है। योग से भले ही आपको नुकसान हो जाए, लेकिन हास्य से कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो मैंने ये बात जब एक बार बोली तो धीरज भैया बोले कि योग से नुकसान कैसे हो सकता है, योग से तो कोई चांस ही नहीं नुकसान हो जाए। मैंने कहा है चांस। एक मेरा दोस्त था, वो बीड़ी बहुत, उसका भाई बीड़ी बहुत पीता था,
तो मुझे स्टेशन पे एक बार मिला, मैंने कहा जा रहा है, बोले ये मेरा भाई ये बीड़ी बहुत पीता है और इतनी पीता है कि इसके हाथ बांधने पड़ते तब जाके मानता है। तो मैंने कहा ले कहां जा रहे हो? बोले बाबा रामदेव के आश्रम में। मैंने कहा अच्छा। बोले कि शायद योग से इसकी बीड़ी की आदत छूट जाए तो हाथ ना बांधने पड़े कम से कम। मैंने कहा अच्छी बात है। 2 महीने बाद मिला, मैंने कहा तुम्हारे भाई की बीड़ी की आदत छूटी? बोले क्या बताएं, रामदेव बाबा ने मरवा दिया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया? बोले क्या बताएं भैया, योग से उसकी बीड़ी की आदत तो नहीं छूटी, लेकिन उसका शरीर इतना लचीला हो गया कि हाथ बांधो तो पैर से बीड़ी पी लेता। एक कविता सुनाता हूं 60 सेकंड की, जितने लोग खा रहे हैं एक बार जरूर सुन ले इसको। 4 लड़कियां गोलगप्पे के ठेले पर पहुंची। यहाँ पर महिलाएं सामने बैठी हुई, 2 कवित्रियां भी बैठी हुई हैं। आप सभी को गोलगप्पे पसंद होंगे। आज के बाद जब भी खाओगे तो मेरा नाम अवनीश त्रिपाठी आपको जरूर याद आएगा। 4 लड़कियां गोलगप्पे के ठेले पर पहुंची, बोली भैया गोलगप्पे खिलाइए। ठेले वाला बोला ठीक है मैडम इस साइड आइए। एक बोली वाह पानी कितना स्वादिष्ट, गजब का तीखा। तभी खिलाते खिलाते अचानक ठेले वाला दर्द से चीखा। तुरंत उसने चमचा उठाया, पानी चलाने लगा। लड़कियों को लगा कि पानी को और तीखा बनाने लगा। अक्सर वो चमचा चलाते रहते ताकि पानी मिक्स होता रहे। एक बोली भैया पानी कितना स्वादिष्ट, गजब का तीखा। तभी खिलाते खिलाते अचानक ठेले वाला दर्द से चीखा। तुरंत उसने चमचा उठाया, पानी चलाने लगा। लड़कियों को लगा कि पानी को और तीखा बनाने लगा। तो एक बोली भैया चमचा ज्यादा मत चलाइए, पानी वैसे ही बहुत तीखा है, इसे और तीखा ना बनाइए। तो गुस्से में बोला मैडम आप लोग तो मजे ले रही बड़े चाव से, अरे आपको कहा मतलब किसी गरीब के घाव से। तब उसने बार बार चमचा चलाने का राज खोला, अपनी कटी हुई उंगली दिखाते हुए बोला मैडम मैं ही जानता हूँ इस दर्द को कैसे संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल घाव की पट्टी गिर गई है, पानी में चमचे से निकालने की कोशिश कर रहा हूं।